अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों। जबकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि किस तरीके से लाइन ड्रा की जाती है, आज मैं आपको दूसरी क्लास में ये बताऊंगा कि लाइन के लिए सबसे पहले एल एंटर, ये एल एंटर लाइन की कमांड है। इसको एल एंटर किया, किसी भी आप जगह पे यहाँ पे आप एल एंटर करके पहले पॉइंट सेलेक्ट करें, एल एंटर, फिर इसको पॉइंट माउस के साथ इसका राइट क्लिक करें, ये पॉइंट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपने 40 फुट एंटर, फिर 40 फुट एंटर, 40 फुट एंटर, जब तक आपने साथ 40 फुट फिट का निशान नहीं लगाना, 40 इंटर के साथ ये निशान है फिट, तब तक ये फिट में नहीं आएगा। फिर आपने यहाँ पे डिमेंशन चेक करनी है, ये देखें आप 40 फुट लिखा हुआ है। आपने अभी इसका ऑफसेट लगाना है 9 इंच, आपने करना है ओ एंटर 9 इंच एंटर, ये आपने चारों तरफ ऑफसेट लगा लिया। इसके बाद तीसरी कमांड है ट्रिम, जो बहुत ये ऐसी जो कमांडें 6-7 कमांडें हैं जो हर वक्त यूज़ होती हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ट्रिम TR डबल एंटर करेंगे जब, तो ये इस तरह का निशान आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरह ये हम आसानी इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हमने इधर ऑफसेट लगाना है, फर्ज करें हमने ऑफसेट लगाना है 20 फुट, तो 20 एंटर करने से पहले हमने फिट का निशान जरूर लगाना है साथ, ऑफसेट एंटर, फिर उसी तरह 9 इंच। अगर आपने दोबारा 9 इंच की लगानी है तो आप 9 इंच सिर्फ सिंपल 9 लिखेंगे। तो फिर उसके बाद TR डबल एंटर ट्रिम, ट्रिम। इसके बाद आप को तीसरी कमांड मैं बता रहा हूँ जो है कि रेज फर्ज करें ये ई एंटर, ये जो पहले पड़ा हुआ चीज़ को उसको रेज कर दिया गया, उसको राइट, फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ई एंटर, माउस का राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये सबसे सा निशान बन जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के साथ लेफ्ट माउस का क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि वो रेज हो गया। अभी आपने 9 इंच की दीवार लगानी मैंने आपको बताई, अगर आपने 4.5 इंच की लगानी है तो आप देखें, आप ओ एंटर 4.5 आपने लगाना है, तो ये देखें आपको नज़र आ रही है ये 4.5 इंच की दीवार लग गई है। अगर इधर ये आपने 18 इंच की लगानी है, ओ एंटर 18 इंच, सिर्फ सिंपल 18 इंच आपने देख के एंटर कर देना है, तो ये देखें आपके सामने 18 इंच की लाइन लग गई है। इसी तरह आपने अगर 13.5 इंच वाली वाल लगानी है तो आप सेट ओ एंटर 13.5 एंटर, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी 13.5 इंच की दीवार लग गई है। आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ये है कि आपको प्रॉपर हर चीज़ की समझ आ जाए। पहले मैंने आपको बेसिक सेटिंग बताई थी, जो कि मैं फिर एक दफ़ा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि बेसिक सेटिंग होती क्या है। आपने फ़र्ज़ करें किसी भी स्केल में आपने प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का जो लेआउट शीट की सेटिंग होती है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि लेआउट शीट सेटिंग कैसे करते हैं और उसका साइज़ किस तरीके से सेट करके A3 में और A4 में कैसे सेट किया जाता है। तो इंशाल्लाह आपको ये मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताता रहूँगा, तो आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर हमारे सब्सक्राइबर बने, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको नई कमांडों के साथ बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। जो कोई भी बताता है वो शॉर्टली बता के आपको कहते हैं ये इस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप
एक एक क्लास करके प्रॉपर उसकी कमांडें बताऊंगा आपको। आज मैंने 3 कमांडें बताई हैं, जिसमें है लाइन, एल एंटर और पी एल से भी लाइन लग जाती है, पी एल एंटर से भी वही तरीका है, राइट इस तरह क्लिक। आपने जितनी डिमेंशन देनी है, इसका मतलब ये होता है ये लाइन टूटती नहीं, पी लाइन। दूसरी लाइन जो है वो एल एंटर सिंपल, वो टूट जाती है। अगर फर्ज करें आप एल एंटर करते हैं तो वो आप 40 फुट के बाद एंटर किया तो वो ये देखें अभी तो टच है, जैसे आप स्केल का बटन दबाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। जबकि पी एल लाइन ये आपने अगर 40 फुट की कमांड दे भी दी है तो इसको स्केच करते हैं तो भी ये ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा दूसरी कमांड जो मैंने बताई थी आपको, ट्रिम ऑफसेट, दूसरी कमांड बताई थी मैंने आपको ऑफसेट, जिसमें मैंने बताया था कि ऑफसेट कैसे लगाया जाता है। ऑफसेट का तरीका मैंने 2-3 दफ़ा आपको दोहराया। तीसरी कमांड थी ट्रिम, TR डबल एंटर। ये देखें डबल एंटर किया तो इस तरह। अगर आपने फर्ज करें ये बहुत ज़्यादा लेने हैं तो आपने इनको इकट्ठा ख़त्म करना है, तो आप कहते हैं कि ये मैं ट्रिम करते करते थक जाऊंगा, तो आपने क्या करना है, TR एंटर, फिर आपने उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एक दफ़ा एंटर किया, फिर उसके बाद फिर एंटर किया और इसको सारे को इस तरह माउस से राइट क्लिक करके ख़त्म कर दिया। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये हमें समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा उसके बारे में तफसील के साथ बता दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे इसका प्लॉट कंप्लीट किस तरह ड्रा किया जाता है और उसको किस तरीके से बनाया जाता है, और उसमें जो कमांडें इस्तेमाल होंगी वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए कमांडों के साथ